स्पेसिफिक क्लास है कि फिजिक्स भी है उसमें? ग्रुप देख देख के आ रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया था। परमिंदर, क्या हुआ, मैच देखने चले गए थे क्या आप? नो मैम। तो फिर लेट हो गया क्लास। यस मैम। नो मैम यस मैम के बीच में भी कुछ आता है। मन नहीं था? मैम था, मन तो था। ठीक है, ऐसे कह रहे हो जैसे कि घूमने नहीं जाते हैं। मन था, चलते हैं, मम्मी कहती है ना चलो चलते हैं, तो मन नहीं है, ठीक है चलो हो ही आते हैं। ओके फाइन, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो वो कर लेंगे। आज सेजल भी नहीं है, पता नहीं क्या ही चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ मैम आ रही है, वो बोलती ओके ओके। रहा। अच्छा चलिए ठीक है। आज का डेट है आपका 16 नवंबर 23। लेक्चर नंबर आपका तो 6 होगा। बाइनोमियल का आप एक आगे ही चल रहे हो अभी J2 से। अगेन सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट का 3। फर्स्ट और 2 आप पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में, तो ये आपका 3 होगा। मतलब 3 सीरीज है टोटल। थर्ड वाला सी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब कि, सो सॉरी मैंने एक वर्ड यूज कर दिया डिफिकल्ट, मतलब ना ये दोनों से तो कठिन ही है मगर देखा जाए तो। मगर इससे क्वेश्चन जेई एडवांस में ज्यादा आते हैं, जेई मेंस में कभी कभी। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं एंड उनका एनालिसिस करना है। एक सेकेंड ना। ओके लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जैसे मैंने बोला, सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट में होगा क्या। लास्ट क्लास में आपने कुछ सीरीज देखे थे और ऑलमोस्ट सबका पहला लाइन क्या था जो आपको याद हो गया था, 1 + x⁴ c0 + c1x + c2x² लाइकवाइज। यही था आपने जो लास्ट क्लास में ये आप देखे थे। मगर आज की क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एक फैक्टोरियल के टर्म्स में आप देखोगे। फॉर एग्जाम्पल NCR प्लस NCR+1 equals to N+1 CR+1। ओके, अगर ये आपका रिजल्ट है तो इसको अभी हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, LHS देखते हैं हम। NCR plus NCR+1 now equal to N मैम factorial। तनीषा की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। मैम तनीषा की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है बोला। क्या हो गया है, क्लास क्यों नहीं ज्वाइन हो रही है? मैंने देखो एक्सटेंशन फिर से ऑन कर दिया स्विच ऑफ करके। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सेजल, थोड़ा लेट हो गया आज आप। मैम ज्वाइन ही नहीं हो रहा। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। क्या दिक्कत आ गई आज के क्लास में? तनीषा हो गई ज्वाइन? गुड इवनिंग मैम। ओके, वेरी गुड इवनिंग तनीषा। आई थिंक एक्सटेंशन मैंने फिर से ऑन किया, शायद इसके बाद आप ज्वाइन हो पाए हो। चलो एक बार ऑन फिर से कर देते हैं। वही मैं सोचू कि आज बच्चे ही नहीं आ रहे। स्टार्ट हुआ है बाइनोमियल सीरीज जो आप पढ़ रहे थे, दो दो क्लासेस हो गए, ये तीसरा क्लास है आपका। ये क्लास आपका बहुत लंबा नहीं होगा मगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
क्योंकि अक्सर इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा कंसेप्ट ही एडवांस लेवल के लिए बना है। जेई मेन का क्वेश्चन कभी कभी आता है तो मैंने सोचा करा देता हूँ। n फैक्टोरियल अपॉन, आप अगर एलएचएस को सॉल्व करोगे, आपके सामने बाइनोमियल का एक्सपेंशन करना है आपको, एलएचएस सॉल्व करोगे n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस अगेन n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट n फैक्टोरियल अपॉन, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी मैं, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा आर में से अगेन मैं -1 कर रही हूँ, द होल, अभी मैंने क्या किया, ये पूरे को कॉमन निकाल लिया, द होल 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1, पूरा का पूरा कॉमन फैक्टोरियल निकाल लिया, तो आपके पास अंदर में आपको ये इक्वेशन मिला। नाउ नेक्स्ट ये आपको स्टेप्स काम आएंगे क्वेश्चन करने में, इसलिए मैं पूरा डिराइव करा रही हूँ। n फैक्टोरियल अपॉन में आपने क्या लिखा था, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल, अंदर क्या था आपके पास 1 अपॉन समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग, तो एलसीएम लोगे आप, मतलब r प्लस 1 प्लस n माइनस आर अपॉन में n माइनस आर इंटू में r प्लस 1। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों? r माइनस आर कैंसिल कर दूं मैं? हो तो रहा है, आराम से कैंसिल कर देते हैं। ये वाला n फैक्टोरियल जो है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, n प्लस 1 है हमारे पास, n माइनस आर माइनस 1 जो है, तो ये n माइनस आर है आपके पास, -1 प्लस 1 मतलब ये जो r है वो r प्लस 1 के संग चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, n प्लस 1 फैक्टोरियल मिलेगा अपॉन में n माइनस आर मिलेगा, फैक्टोरियल में r प्लस 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जैसे ही आ गया मतलब उसके पीछे के टर्म्स भी साथ में आ गए आपके पास, तो बचे हुए के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विच इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर प्लस 1, यही हमें मिला था जिसको हमने एक्सपैंड करके हम ले आए। नाउ n सी आर प्लस इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, n प्लस 1 सी आर प्लस 1, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पे ले लेती हूँ। सपोज 10c6 है प्लस मेरा 10c7 है विच इज इक्वल टू ओके, विच इज इक्वल टू कितना लिख सकती हूँ मैं, ये मेरा कितना हो जाएगा 11c7, n प्लस 1 वैसे 11 होगा और r प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 7 हो जाएगा आपका। हमने ये देख लिया फॉर्मूला, अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, छोटा छोटा सा। द वैल्यू ऑफ 50c4 प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 126 56 माइनस r c3 इज कितना होगा? ऑप्शन ए है आपके पास 55c4, ऑप्शन बी इज 55c3, ऑप्शन सी इज 56c3 एंड ऑप्शन डी इज 56c4। ये 4 ऑप्शन है और इसको सॉल्व करने हैं। ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये ट्रिक के संग सॉल्व होगा। आप देख सकते हो कि इस तरह क्वेश्चन आपने पहले अभी सॉल्व नहीं किया है, आपने जस्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन द सेंस फॉर्मूला, उसको हम अपनी भाषा में फॉर्मूला ही बोलेंगे। तो 50c4 प्लस 50c3 प्लस 51c3 प्लस 52c3 प्लस 53c3
प्लस 54C3 प्लस 55C3। मैं क्यों गई 55 तक बच्चों? सिग्मा है ना, R इज इक्वल टू 1 to 6 तक है ये, आप 55 तक तो जाओगे। 56 माइनस R है, मतलब 56 माइनस 1 होता है, तो कितना होता है? 55 होता है, तो इसीलिए आप 55C3 तक गए, C3 है आपके पास। अभी आपको आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे? कुछ तो तिकड़म लगाना पड़ेगा। 50C4 मतलब अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो कितना होगा? 51C4, देन इंक्रीज करोगे तो 52C4, देन इंक्रीज अगर करोगे तो कितना होगा? 53C4 नहीं होगा? 53C4 होगा ना? जो मैं लिख रही हूँ वो समझ रहे हो? तो मैं आपको समझा रही हूँ कि हम लोग इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे ओरली कैसे कर सकते हैं। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। देख रहे हो यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 50, 51, 52, 53, 54 लाइकवाइज। तो जब मेरा 50 है तो मैं उसको 51 सपोज कर लेती हूँ, 50 है तो उसको 52 सपोज कर लेते हैं, सॉरी 51 है तो 52 सपोज कर लेते हैं, 52 है तो 53 कर लेते हैं। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? C4 लेकर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दो दिख रहा होगा, एक C3 एक C4। तो बेसिकली फर्स्ट वाले के लिए जब आप करोगे उसका एक्सपेंशन कैसा होगा? C4 में होगा ना, C3 तो है नहीं वो। जो C3 था सिग्मा के साथ, उसका एक्सपेंशन आप लिख चुके हो। मतलब मुझे क्या पता है कि मैं जब इसको लिखती जाऊंगी तो ये भी बढ़ता जाएगा, 53 के बाद 54 आएगा, 55 आएगा। देखो लास्ट वाला क्या है आपका? 55C3 है। अगर मैं इस टर्म्स में लिखूं तो क्या है मेरा? 56C4 नहीं हो जाएगा? अगर आप लोग समझे तो हाँ बोलना। समझे? नो मैम। नो मैम। हाँ, नो, ओके अभी मैं समझाती हूँ, रुकिए। देखिए यहाँ पे एक मिनट। हाँ देखिए, आपको क्वेश्चन क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ 50C4 प्लस सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to 6, 56 माइनस R C3। ये क्वेश्चन सबको दिखा ना? यस मैम। ठीक है, अभी देखो हमें बोल रहा है वैल्यू निकालने को। तो जब वैल्यू निकालने को ये बोलेगा तो ये तो मेरा फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट ही रह गया ना, इस पे मैं क्या ही वैल्यू लगाऊंगी? कुछ नहीं लगा सकती, तो मुझसे उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया एज इट इज। सेकंड में आते हो। सेकंड में जब आओगे तो आपने R इज इक्वल टू 1 to 6 लिखना है, स्टार्ट करना है। और फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 50C4 है। मतलब अब आप इसको C3 के टर्म्स में लिखोगे। तो मैंने स्टार्ट किया 50 से, 50C3, 51C3, 52C3, 53, 54, 55। मुझे कैसे पता चला कि मुझे 55 में रुकना है? क्योंकि 56 माइनस 1 55 होता है, R की जगह पे मैंने 1 डाला, तो मुझे पता चला ओके मुझे 55 पे जाके रुक जाना है। ठीक है, तो 55C3 तक मेरा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया अलोंग विथ अ कांस्टेंट 50C4। अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो बच्चों ये तो आपने पूरा का पूरा सिग्मा के टर्म्स में लिखा है ना, सिग्मा वाली वैल्यूज लिखी है। आपके पास कांस्टेंट क्या है? 50C4। तो जब मैं शुरुआत करूंगी लिखने की तो मैं C4 को लेकर चलूंगी। ओके, जब C4 को लेकर चलोगे तो 50 में एक एक ऐड होता जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस ही वैसे बना है। तो 50 के बाद क्या आता है? 51। 51 के बाद क्या आता है? 52 आता है, उसके बाद 53 आता है, फिर 55 भी आएगा, मगर मुझे वो चाहिए नहीं तो मैंने नहीं लिखा। मैंने डायरेक्टली क्या लिखा देखो? 56C4। क्यों? क्योंकि 55 के बाद 56 ही आता है, और यहाँ पे भी मेरा 56 है। तो मतलब जो मेरा आंसर होगा वो C4 के टर्म्स में होगा, और कितना होगा? 56C4 होगा। अब समझे आप? अब कुछ समझ में आया? मैं लास्ट टाइम से समझाओ। हाँ
मैम मेरी जॉब ने 51 C4 को दे दिया। ओहो, अभी भी नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, मैं समझाती हूँ, फिर से समझाती हूँ। देखो सुनो, देखो सुनो समझो। 50C4 है आपके पास और यहाँ पे 56 माइनस RC3 है। तो दिख तो रहा है कि एक C4 है, एक C3 है। दोनों को साथ में लेके चल सकते हो? नहीं चल सकते हो। C3 चलेगा सिग्मा के अकॉर्डिंग। सिग्मा का रूल क्या है? R इज इक्वल टू 1 to 6। ठीक है, C4 को एज इट इज लिख दो आप, 50C4 को। ओके, सिग्मा वाले को मैंने लिखना स्टार्ट किया। 50C3, 51, 52, 53 से लेके 55 तक लिखा, क्योंकि 56 माइनस 1 55 होता है। R को 1, R की जगह पे 1 रखोगे तो मुझे पता है 55C3 मिलने वाला है। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो 55 तक बनेगा। मैंने बना दिया। सिग्मा का पार्ट ओवर हुआ, 50C4 का भी पार्ट ओवर हुआ, दोनों अब साथ में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन में तो हमें बोल दिया द वैल्यू ऑफ, मगर हमें तो पता भी तो हो कि किसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो सिग्मा वाला सीक्वेंस आपने लिखा है, सेकेंड सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट को हटा दो। सेकेंड सीरीज में आप किसकी वैल्यू निकालोगे और क्यों निकालोगे? उसने तो आपको आदेश दिया ना, उसके राजा यानी कि सिग्मा ने आदेश दिया कि तुम यहां तक जाओ, तो वो गया। मगर 50C4 तो खुद में राजा है, उसका तो कोई राजा नहीं है, उसको किसी ने आदेश नहीं दिया। अब वो आदेश दे रहा है कि अब तुम जाओ उसके पीछे, सिग्मा के पीछे। तो ये सिग्मा के पीछे जब जाएगा तो 51C4, 52C4, 53C4, ये कहाँ तक जाएगा? 56 तक जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई लिमिट नहीं है, सिग्मा नहीं है कि R इज इक्वल टू 1 to 6 लगाओ तो 56 में एक माइनस करो तो 55 आएगा। इसके पास नहीं है, मतलब ये एग्जैक्टली 56 तक जाके रुकेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है? 56C4। क्या आप समझे? यस मैम। अब हम राजा रानी की कहानी पढ़ेंगे मैथ्स की क्लास में, तभी समझ में आया। सेजल, आपको समझ में आया अभी भी? थोड़ा थोड़ा। कौन कौन है हमारे क्लास में? जरा मैं सबका एक बार शक्ल तो देख नहीं ना मुझे सकती। लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा, वो 51 कैसे आया 50C4 के बाद का, वो समझ नहीं आ रहा। अरे 50 के बाद क्या आता है, मेरे को जरा ये बता दो। 50 के बाद मैं कैसे, क्यों, किस लिए? अरे भाई अजीब हो, कैसे क्यों किस लिए का मतलब क्या है कि आपको ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, इंक्रीज हो रहा है ना नंबर, डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। ये प्लस है ना, प्लस है। तो जब आप इसका सीरीज क्रिएट करोगे तो प्लस में ही जाओगे, माइनस में कैसे जाओगे? सीरीज कैसे क्रिएट होगा? C1, C2, C3, C4। तो अब C तो कांस्टेंट है, C4 ही है, उसी को C1, C2 मान के चलो तो 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, लाइकवाइज 56 तक जाएगा। अभी समझे? यस मैम। अब चलो इसी तरह एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते समझते हैं कि नहीं। इसको 3 बार में समझे, उसको 5 बार ना लग जाए समझ, बट कोई बात नहीं, चलो लास्ट में किया कंफ्यूजन। हाँ, मैंने इस लास्ट वाले ने कंफ्यूज किया। ये समझो ना कि आप सीक्वेंस जब क्रिएट करते हो प्लस में तो कैसा होता है? C1, C2, C3, C4, इसीलिए तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और उसके पास सिग्मा नहीं है कि वो 56 माइनस R नहीं कर सकता, तो वो 56 पर ही रुकेगा। उसको पता है उसका कहाँ पे है। ओके चलो बच्चों, मुझे मेरी पुरानी आवाज ही नहीं मिल रही। मैं सुबह से शाम तक अपनी आवाज ढूंढती रहती हूँ जो घंटे घंटे चेंज हो रही है। मैं भूल ही गई हूँ कि मेरी आवाज कौन सी थी रियल वाली। तो जाके 1 महीने पहले की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी मुझे, सीरियसली। अंडमान जाना पड़ेगा। मैं अपनी आवाज भूल गई हूँ, ये मेरी रियल आवाज है भी कि नहीं। इतना परेशान किया ना। यही है, पक्का यही है? यस मैम। अच्छा चलो, बच्चे ही बता रहे तो यही होगी। मेरी आवाज ऐसी है, मुझे भी लगता है है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ फंसा हो, इसकी वजह से आवाज ही फंस रही है।
NCN प्लस n+1 CN प्लस n+2 CN, देख लो इनको भी, ये भी इंक्रीज ही हो रहा है, प्लस n+k इक्वल्स टू n+k+1 CN+1। ओके, ये है आपका क्वेश्चन, इसको आपको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे? अगेन दिस इज अ टास्क, बस यहाँ पे सिग्मा नहीं है, बाकी चीजें तो वही है। देखो n के बाद क्या आएगा, n+1 आएगा, CN+1। मैं सिंपली इसी को उतार लेती हूँ ना, तो n के बाद मुझे पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में n+1 ही आएगा। अब कौन क्लास ज्वाइन कर रहा है? इसको उतारूंगी तो n+2 CN+1 आएगा। ठीक, दोनों का मैंने उतार लिया। अब इसको अगर मैं उतारूंगी थर्ड वाले को तो कितना होगा, n+3 होगा। थर्ड वाले को भी उतार लेते हैं, चलो, n+3 CN+1 होगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो बच्चों। इसको भी उतार लेते हो, मतलब कि सबका सीक्वेंस प्लस हो रहा है, सिंपल है। 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3। अच्छा ठीक है। अब पूछोगे क्यों आता है, तो भाई जिसने 1 के बाद 2 और 3 बनाया उसको जाके पूछना पड़ेगा कि भाई क्यों बनाया तुमने। नाउ n+k+1 CN+1, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी किया, क्या मुझे ये नहीं मिल गया? मिल गया ना? यस मैम। हो गया प्रूव। पेन ही नहीं चलाना पड़ा मुझे, थोड़ा सा चलाना है? पड़ा। हो गया ना, जुबान से ही मम्मी प्रूव हो इतना ही गया। था। हाँ, तो क्या है, प्रूव। देख के लगा था कि पता नहीं क्या होने मैम वाला बस है। इंक्रीज ही करना था, और वो क्यों करना था? मुझे भी नहीं पता था, इंक्रीज ही करना था। अब लोग कर लो बात, जब पूरा टॉपिक ही पढ़ रहे हो आप, इंक्रीज करने वाला, पिछला 2 क्लास में सीरीज क्या यस किया? मैम। यस मैम। C1x + C2x² + C3। मैम अगर इंक्रीज ना करना हो और इसको प्रूव तब भी करना हो तो हो सकता माइनस है? आएगा साइन, तो माइनस आएगा ना, तो हम 1 - x वाला सीरीज लेकर करते, या x - 1 वाला सीरीज अच्छा लेकर करते। एंड अभी ओके अभी, मैम। यस, अभी अभी हमने क्लास शुरू करने से पहले भी क्या पढ़ा? NCR + NCR+1 = n मैं + लेट ज्वाइन किया था। हाँ, तो ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है। मैं कब से रिजल्ट, मेरे को लगता है ना, मैं जब रिजल्ट बोलती हूँ तो नहीं समझते हैं आप लोग, मैं खुद भी भूल जाती हूँ ना। अब से फॉर्मूला बोला करेंगे, ये वाला जो था, तो n+1 ही तो हो रहा है यहाँ पे। यस मैम। बस हो ओके गई मैम। इसकी कहानी। कितना मस्त है ना, ये क्वेश्चन जेई में आ जाए, हम वाह, पहाड़ों लाइव बन जाएगी अपनी। में कहाँ बनेगी, पूरा रीजन देना पड़ेगा। ये तब क्वेश्चन एक आधा पेज से भरने पड़ेगा इसके लिए, ऐसे थोड़ा कि एरो बना बना के करके हो गया। हाँ, बोल रहे हो ऐसे थोड़ी ना, एरो बना बना के। मैंने सही तरीके से नहीं बताया। देखो, एरो बनाने का मतलब है ना कि समझ में आएगा कि अच्छा मैं बहुत इसको हम समझ गए। जेई में एरो मत बनाना, वरना वो आपको एक एरो ऐसे ही देंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, ये जेई का क्वेश्चन है। देखो, जेई कह रहा है, बहुत मजाक उड़ा रहे हो मेरा, भी बताता हूँ। इफ सिग्मा r = 0 to 25, 50 CR into, आ गया आपका माइनस वाला, 50 - R C25 - R। जेई से हमारी खुशी देखी नहीं जाती ना, इसलिए माइनस वाला दे देता है, इक्वल्स टू K 50 C25। इसको करना क्या है, इसकी आरती उतारनी है हमें। देन K इज इक्वल टू नंबर ए 25 का स्क्वायर, नंबर बी 2 to the power 25 - 1। इसको भी ब्रैकेट में कर लो। नंबर सी 2 to the power 24, इसको पूरे ब्रैकेट में कर लो। नंबर डी 2 to the power 25।
भाई ये क्या दिया है इसने, भगवान ही मालिक है, इसको कैसे किया जाएगा। JEE 2019 का है ये क्वेश्चन, बहुत पुराना भी नहीं है, बहुत नया भी नहीं है, मीडियम। अब देखो, अभी जो पहले स्लाइड में जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो इसी ने पढ़ाया था कि उसके स्टेप्स अगर याद रखोगे कि कहाँ पे n माइनस आर आ रहा है, तो देखो 50 माइनस आर आ गया। अब मेरे को स्टेप्स याद है तो मैं फटाफट क्या कर दूंगी, अच्छा 50 माइनस आर -1, 25 माइनस आर, इसलिए वो स्टेप मैंने आपको लिखवाया था। नाउ फॉर्मूला कैसा बैठेगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 25 50 CR into 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर। ये मेरा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to 25, ये 0 to 25 तक जाने को कह रहा है, 50 फैक्टोरियल माइनस 50 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इंटू में 50 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में 25 फैक्टोरियल 25 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया, डन। देख लो ध्यान से, 25 माइनस आर था तो सेकेंड वाला 25 माइनस आर, 50 माइनस आर, ये 50 आर था तो 50 माइनस आर आर। कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड स्टेप है ये। नाउ नेक्स्ट, आसान है, बस स्टेप्स याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। अब ये पूछोगे कि स्टेप कैसे आया, तो भाई वो स्टेप नो मैम, आगे समझ। मैं तो डर गई सेजल, आपने इतने जोर से बोला ना बीच में। 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल अगेन, सिग्मा क्या है हमारे पास, r इज इक्वल टू 0 to 25 एंड ऊपर में क्या बचेगा आपके पास 25 फैक्टोरियल, क्योंकि 50 माइनस 25 ही होता है, 50 माइनस r कर रहे हो आप, 25 माइनस r फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल ऐसे फ्री में आ जाएगा, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफर है इनके पास। ठीक है, फैक्टोरियल 25 माइनस r फैक्टोरियल। नाउ 50C25 सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 25, ये बन गया आपका 25CR, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला का ढांचा है, इसीलिए ये फॉर्मूले में आ गया। नाउ 50 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं तो बुरा मान जाएगा, 50C25 इंटू 2 to the power 25, नहीं लिख सकती हूँ मैं ऐसे, आराम से लिख सकती हूँ ना, 0 to 25 है, 2 to the power 25 नहीं हो जाएगा, 25 2 जा तो 50 होता ही है। टू की और 25 कैसे आई, सिग्मा क्या है आपके पास, r इज इक्वल टू 0 to 25, अगर मैं c की जगह पे r की जगह पे 25 रखूं तो मेरे पास दो 25 हुए कि नहीं हुए, 25C 25, 225 मैंने लिख दिया, पावर में ही लिखोगे ना आप इसको। ओके। k की वैल्यू मेरे पास कितनी बच गई, 50C25, और ये एक्चुअली k है आपका, और यही आपका क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में पूछा था कि आपको ये प्रूव करना था, 50C25। प्रूफ तो हो गया, ऑप्शन डी इज योर आंसर। जेई का क्वेश्चन था। अब बच्चों ऑनेस्टली आप खुद में इसको रिव्यू कर लो, मुझे ना भी बताओ तो चलेगा, कि क्या इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा था क्या? नो मैम, बहुत ज्यादा तो नहीं था, इतना था कि भाई थोड़ा सा एक बार समझ लिए तो अब कर लेंगे। चलो बीच बीच में ऐसे हम लोग झटके लेते रहेंगे ना, फिर अभी थोड़ा आसान, अभी फिर हम ट्रैक पे आते हैं, फिर अगर कोई जेई का क्वेश्चन आया तो फिर मजा आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ
C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस खत्म प्लस Cn स्क्वायर। दिखने में जितना छोटा है उतना ही इसका सॉल्यूशन बड़ा होने वाला है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस Cn स्क्वायर। जब कुछ भी ना पता हो तो गिवन लिखने से भी आधा नंबर मिल जाता है। स्कूल्स में होता है ऐसा। कभी नहीं हुआ। हम कभी नहीं, हमने गिवन लिखा और आ गए हाफ नंबर मिल गया। हमारे टीचर दे देते थे, कहते थे ये तो तुम्हें आता तो है नहीं कुछ, चलो गिवन का आधा नंबर ले लो। हम इसमें खुश हो जाते हैं, ठीक है मैम दे दीजिए। मैम आपने किस स्कूल से किया है? मेरा तो वहाँ का है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल, अंडमान निकोबार। प्राइवेट था? नहीं गवर्नमेंट स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं बचपन से गर्ल्स के संग ही पढ़ी हूँ, हमारे स्कूल में बॉयज नहीं थे, प्योर गर्ल्स स्कूल था। दोनों ही है, स्टार्टिंग से बॉयज गर्ल्स दोनों का पढ़ा। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में रहता है, बट वो ना गवर्नमेंट का एक बहुत स्पेशल स्कूल है, वहाँ पे सबका नहीं हो पाता था, टेस्ट देना पड़ता था। तो मेरे पापा भी मतलब टीचर थे और टेस्ट वगैरह दिलवाते रहते थे, तो मेरी हैबिट थी, मेरा हो गया वहाँ पे। बहुत अच्छा स्कूल था। जो टीचर्स हमारे पोस्टेड होके आते थे ना, वो दिल्ली से बहुत अच्छी अच्छी जगह से आते थे, तो हमें कभी ट्यूशन नहीं जाना पड़ा। मेरी मैथ्स की टीचर थी विद्या मैम, वो जो मैथ्स पढ़ा देती थी ना, वो तो मतलब शायद ही कोई पढ़ा पाए, बहुत बेस्ट थी मैम। अब जेई की कोचिंग दे रहे हो? चलो, C0 स्क्वायर प्लस दिस एंड दिस, तो सीक्वेंस क्या बनेगा मेरा? ये तो मेरा देखा जाना पहचाना है ना, जाना पहचाना है तो जाना पहचाना सीरीज भी लिखो। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Cn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। अब माइनस की तरफ जाएगा ये, लास्ट में एंड वाला टर्म जो है, प्लस Cn xn। सो x प्लस 1 कितना होगा? x प्लस 1 टू दी पावर n भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे कोई भी रेडीमेड सीरीज नहीं है। और आप जो देख रहे हो C0 टू स्क्वायर प्लस C1, ये एक स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड आपका 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के लिए भी लगता है, x प्लस 1 टू दी पावर n के लिए भी लगता है। तो हमें दोनों केस को एज्यूम करके चलना पड़ेगा। आप सिर्फ इसको लेकर के कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपको आगे करना क्या है। ज्यादा ज्यादा क्या करोगे? डिफरेंशिएशन ही तो करोगे, उससे नहीं पता चलेगा। C0 x टू दी पावर n प्लस C1 x टू दी पावर n माइनस 1, इसको क्या हो गया? C1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस C2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस Cn माइनस 1 x प्लस Cn। ठीक है, नाउ अब इसको हमें इक्वेट करना है। ये सेकेंड वाला सीरीज है, ये फर्स्ट वाला है जो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। क्या करोगे? आपको मल्टीप्लाई करो। कहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको? 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर 2n इज इक्वल टू, कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पे कुछ बचेगा, x नॉट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ बचेगा इनटू x। वो क्या बचा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे सीरीज चेक करना है। प्लस समथिंग हियर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस, अब मेरे पास जो बचेगा वो है C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन Cn का स्क्वायर द होल x टू द पावर n प्लस अगेन डैश डैश, फिर कुछ बचेगा मेरे पास, उतना मुझे लिखना ही नहीं है, मुझे बेसिकली सीरीज चेक करना है। x टू द पावर 2n बच जाएगा, n माइनस 2 है, 2 सामने उतार कर लाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 2 बचेगा। x टू दी पावर 2n के टर्म्स में बचेगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है सारा। तो इतना जब आपके पास बच गया है, तो हमने क्या पढ़ा है? ये पूरे टॉपिक का नाम क्या है आपका? कोएफिशिएंट ना, बाइनोमियल का क्या है? कोएफिशिएंट पढ़ रहे हो, यानी कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n है इन
1 प्लस एक्स द होल टू द पावर 2n, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो 2n CR1 2n माइनस r इंटू एक्स आर। यहाँ पे आप जब r इज इक्वल टू n पुट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 2n CN इंटू XN। और आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये टर्म कहाँ से आ गया। ये वाला टर्म आपने लास्ट क्लास का स्लाइड भी जरा खोल कर देखोगे ना तो वहां पे भी आपको मिलेगा कि ऐसा मैंने कुछ आपको लिखवाया है। मैम तो नाउ दिस इज योर आंसर, 2n CN XN। ठीक है, मैम बस इतना। और चाहते हो क्या, पूछ रहे हो बस इतना, बस इतना मैम आपको? आपने कहा था बहुत बड़ा होगा। ये बड़ा ही था बच्ची, ये बड़ा ही था मेरी नजर में। तो इससे पहले वाला कितना मजेदार था, एरो बनाओ क्वेश्चन सॉल्व, ये तो बड़ा ही था ना। आपके लिए नहीं था क्या, तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं था तो। मीडियम साइज का। और यहाँ पे साइज भी देखा जा रहा है, वाह वाह। चलो एक और करते हैं, ये छोटा है, ये मीडियम से भी छोटा है, स्मॉल साइज होगा। प्रूव दैट, फिर प्रूव करना है आपको, C0 C1 प्लस C1 C2, ऐसा क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं अभी, जहाँ में 2 C एक साथ है, प्लस CN माइनस 1 CN इक्वल्स टू 2n अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, सोल्यूशन। नाउ अगेन शुरू हो जाओ, कहाँ शुरू हो जाओ, सीरीज लिखना। 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर n इक्वल्स टू C0 plus C1x plus C2x square plus so on plus Cn minus 1 x to the power n minus 1 plus Cn x to the power n। 1 माइनस सॉरी 1 प्लस x तो हो गया हमारा, अभी x प्लस 1 आपको लिखना है। x plus 1 the whole to the power n is equal to now C0 x to the power n plus C1 x to the power n minus 1 plus C2 x to the power n minus 2 plus so on plus Cn minus 1 x plus Cn। अगेन आप इन पूरे को जब इक्वेट करोगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज इक्वल टू कितना बचेगा, C0 C1 प्लस C2 C1 प्लस सो ऑन प्लस Cn माइनस 1 Cn x टू द पावर n माइनस 1। n माइनस 1 को आपने बाहर ले लिया तो सब में से x जो था वो निकल करके बाहर आ गया है। सो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 कितना बचेगा, 2n Cn माइनस 1 विच इज इक्वल टू, फॉर्मूले के ढांचे में है ये और कुछ भी नहीं है, 2n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल। और ये क्या था आपका क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था। बच्चों ध्यान से देख लो, अगर आपको ना समझ में आए तो कह दो, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। इज इट ओके बच्चों? मैम लास्ट स्टेप पे समझाओ। लास्ट स्टेप बोले तो कौन सा लास्ट स्टेप, एकदम लास्ट, कोएफिशिएंट ऑफ मैम 1 प्लस एक्स 2n वाला। 1 प्लस एक्स 2n हो गया, ये n एंड 2n हो गया आपका, ठीक है। x आप पूरा बाहर निकाल रहे हो, x एंड माइनस 1 आपने कंप्लीटली खत्म कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो x का टर्म तो खत्म ही हो गया ना, अब आपको x लेकर नहीं चलना है। सो C0 C1 आएगा प्लस C2 C1 आ जाएगा प्लस प्लस सो ऑन Cn माइनस 1 Cn जो कि आपके पास है यहाँ पे। आपको करना क्या है, ओनली x वाले टर्म्स को एलिमिनेट करना है यहाँ पे। जब एलिमिनेट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, सारे साथ में बचेंगे। मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, प्लस तो है नहीं,
देखो आप इससे पहले करते थे तो आप ब्रैकेट के सामने 2 लिखते थे, आपको शायद वही याद आ रहा होगा। अरे हम तो 2 लिखते थे, ये क्या हो गया। मल्टीप्लाई में क्या करोगे, सब साथ साथ में लेकर चलोगे ना। यस मैम। खत्म हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया क्योंकि ओके मैम। हाँ क्वेश्चन मिल गया। नाउ एक और क्वेश्चन किया जाए। मैं जब बोल रही हूँ एक और क्वेश्चन किया जाए तो आपको पता है क्या बोलना चाहिए? क्या और कोई ऑप्शन है इसके कि क्वेश्चन करे भी नहीं? क्वेश्चन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? गाना गाने वाला क्लास तो है नहीं, कोई गाना गा। यस किसी को आता है क्या गाना? मैम। आप गा दो, क्यों नहीं पढ़ते हम? मैं बात कर रही हूँ, यही बड़ी बात है। गाना गाऊंगी तो फिर पता नहीं, अब लग रहा है क्लास ले पाऊंगी कभी कभी। C0 CN प्लस C1। मैं वैसे कभी गाना गाती भी नहीं, मैं सुनती हूँ, सुनना ज्यादा पसंद है। मैम मेरा फेवरेट दोनों ही है। आप ही गा दो कभी, ठीक है? नो मैम। हम क्या गाएं? बेसुरी हूँ मैं बहुत। क्या गाए? मैथमेटिकल गाना तो बना नहीं है आपको, तो कुछ अच्छा ही गाना गाओ। 1 2 का 4 4 2 का 1। हाँ मेरा mathematics में गाना लखा कोई गाना 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 7 9 8 9 10। 10 11। ठीक है। मैं सोच रही हूँ आपने 9 10 11 बोला तो 11 वाला ही क्वेश्चन करवा दो क्या? 2n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में भी गाना बनाओ भाई। ये भी सुन के खुश हो जाएगा, मेरी भी इज्जत हो रही है। 1 ट्यूटोरियल हमारी बैंड में जाएगा। 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल द होल का स्क्वायर। नाउ बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने। फैक्टोरियल का भी स्क्वायर करना है, अभी तक तो नहीं था ऐसा। शाबाश। हाँ बट जैसे ही गाना गाया ना फैक्टोरियल, बोला चलो ठीक है अब मैं सबको नंबर बांट देता हूँ, तुम भी नंबर बांट लो, 2 में आ जाओ। तो इसका सीरीज कैसे बनेगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर n। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। सो C0 प्लस C1x, दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर इस सीरीज को इधर की उधर मत करना। C2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Cn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस Cn x टू द पावर n। ओके, 1 प्लस एक्स के बाद अब क्या करें? x प्लस 1 बनाना पड़ेगा हमें, बट x प्लस 1 बनाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। नो क्योंकि देखो C0 के बाद Cn, C1 के बाद Cn माइनस 1, मतलब क्या है? ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये तो 0 पे ही पहुंच गया है पूरा, n है साथ में, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो अब आप x प्लस 1 करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर n, C0 प्लस अगेन आपका क्या है ये C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस so on Cn minus 1 x to the power n minus 1 plus Cn xn। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, हमने एक ही स्टेप को 2 बार लिखा है राइट, क्योंकि हमने x प्लस 1 के टर्म्स में चेंज नहीं किया, अब हमने इसी को 2 बार लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है ना, स्क्वायर जब आ गया है तो हमें इन चीजों को 2 बार डबल मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर 2n, CO की संख्या आ जाएगा Cn आएगा प्लस C1 की संख्या आ जाएगा CO Cn, C1 के संग कहां से आ जाए, क्या आ जाएगा Cn माइनस 1 प्लस सो ऑन Cn CO द होल x टू द पावर n। आपको ना आंख बंद करके बस इसको लिख देना है, सोचना भी नहीं है कि कहां से आया, क्योंकि जैसे ही आपके पास यहाँ पे 2n आया, आप देख रहे हो 2n फैक्टोरियल है अपॉन में n फैक्टोरियल द होल का स्क्वायर है, तुरंत तुरंत ये वाला क्वेश्चन वाला लाइन लिख दो, ये तो आपको मिलना ही मिलना है फॉर श्योर। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको मिलेगा ही मिलेगा और श्योर मिलेगा। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या होगा मेरा x टू द पावर n कितना होगा, कुछ नहीं होगा 2n Cn हो जाएगा।
दिस इज अगेन वेरी इजी। मैम इसमें प्रूफ नहीं करना था? प्रूव नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ डेट कहीं नहीं दिया है आपको। मुझे प्रूफ करना है। देखो कुछ क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू, कुछ क्वेश्चन क्या कहता है प्रूव दैट। फिर मैम इस टू एन का क्या मतलब हुआ? टू एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल स्क्वायर का क्या? एन फैक्टोरियल का क्या होगा? यहाँ पे आपने सी एन लिखा है तो एन फैक्टोरियल में क्या होगा? एन ओके मैम, आ जाएगा। मैम आगे समझ चल गया। ठीक है मैम, अब आ गया। ठीक है मैम। नेक्स्ट में Let's go. एक क्वेश्चन आपको दो, क्या ट्राई करोगे थोड़ा अभी? लो कुछ बोल ही ना रहे बच्चे, वाह वाह। मैं दे रही हूँ, जरा आप ट्राई करो, बेटर होगा आपका ट्राई करना क्योंकि आप आंखों से तो देख रहे हो। हमारा बैटरी नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं मैम। ट्राई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेजल, मैं आपको किंजल Yes, ma'am. बुलाने वाली थी गलती से, सो सॉरी। ठीक है बट कोई बात नहीं मैम, कुछ भी बुला लो आप, यार चलता है। सेजल किंजल थोड़ा सा ना नाम मैच हो रहा था इसलिए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, अगर आप अभी ट्राई नहीं भी कर पाओ तो भी ट्राई जरूर कर लेना। मैं डर भी रही हूँ बट सोच रही हूँ आपको दूं या ना दूं, नहीं करोगे तो इजी हो। देना, सिंपल। हाँ इजी देना इजी क्वेश्चन चाहिए आपको? अभी के लिए। ओके ठीक है चलो, इजी है क्वेश्चन। हाँ देखो, द सम 10i, ठीक है, 20 माइनस आई। मैम ये धोखा है। अच्छा ठीक है छोड़ो, नहीं देती हूँ भाई, ये नहीं देती हूँ, नहीं तो आप लोग ना मुझे धोखेबाज ही बना दोगे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रही हूँ, सी। आप अभी करना लेकिन मेरे को अभी करके दिखाना। यस मैम। आपने इतना पढ़ लिया है तो अब मैं आपको अच्छा क्वेश्चन देती हूँ। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर इंटू सी आर इज इक्वल टू n+1 2 to the power n-2। अब ये तो कर लोगे ना, ये तो नहीं बोलोगे कि धोखा दे दिया मैंने। मैम इसको जरा करो, करो इन द सेंस मैं एकदम ऑर्डर नहीं दे रही हूँ कि करो, ट्राई करो, बहुत इजी है। और मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, देखो क्या करोगे, पहले 1+x सीरीज लगाओगे, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे और फिर आंसर निकाल के बताओ कैसा होता है। डिफ्रेंशिएट करके बताओ क्या होगा। मैं यही हूँ, आपका टैलेंट देखना है मुझे, प्लीज सारे लोग करो तभी कुछ फायदा होने वाला है, साथ ही साथ करोगे सॉल्व तो। सारे लोग प्लीज करिए, हमारे क्लास में थोड़ा सा टाइम रह गया है, मुझे देखना है आपका सॉल्व क्या है। बच्चों कर रहे हो ना, सब सॉल्व कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ओके
2 मिनट हो गए, क्या चल रहा है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n का मेरा बनेगा c0 प्लस c1x प्लस c2x का स्क्वायर प्लस c3x का क्यूब प्लस so on प्लस cnx है। ये तो सबको मिला होगा, मुझे पता है। इसके बाद क्या मिला आपको? आपने डिफरेंशिएट किया, n को नीचे उतारा होगा, 1 प्लस एक्स, ये n माइनस 1 में गया होगा, c1 प्लस, अब क्या मिला यहाँ पे कोई बता सकता है? मैं लिखूंगी, आप बताओगे तो। बताने के क्या पैसे लोगे अब आप? क्या लिख रहे हो वो तो बता दो। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? हाँ भाई, क्लास में कोई है? सब अपने ही धुन में, कहाँ गए सब? मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या बीच में सबको? c1x प्लस 2c2x प्लस 3c3x स्क्वायर प्लस so on प्लस n cnx टू द पावर n माइनस 1 मिला क्या सबको? ये मिला? इसके बाद क्या मिला फिर? मुझे फाइनल आंसर बताओ ना, क्या आपको ये मिला? आपने x की वैल्यू 1 पुट की अभी तक? नहीं की? कशिश है, परमिंदर है, सेजल है, तनीषा है, इतने लोग हैं हमारे पास, दिशा है। आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों? x की वैल्यू देखो, n माइनस 1, 1 प्लस एक्स, n माइनस 1 आपका बनेगा n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2c2 प्लस 2c3x, ओके, प्लस n माइनस 1 cn आपका क्या बन जाएगा? x n माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये n माइनस 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करोगे तो आपको मिलेगा n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2c2 प्लस 3 इंटू 2c3 प्लस so on प्लस n इंटू n माइनस 1 cn। ठीक है, हो गया? मुझे तो लगता है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल ही चुका है। ये n माइनस 1 होगा या n प्लस 1 होगा, क्या होगा? प्लस। तो क्या जो हमें चाहिए था वो मिला? वो आपको भी मिला या नहीं मिला, या सिर्फ मुझे ही मिला? इसको आप मेथड 2 से भी कर सकते थे, बट इट्स ओके, मेथड 2 वाला फैक्टोरियल मेथड हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ जल्दी। फाइनली हाँ मैम, हमें ये कैसे पता चलता है 1x की पावर n के बाद कैसे, मतलब n लेना है, क्या लेना है? जब आप डिफरेंशिएट करते हो n माइनस 1, तो उसके बाद डिफरेंशिएट जब करोगे तो वो होगा n माइनस 2, वो x की पावर में जाएगा, और ये जो n माइनस 1 था वो सामने उतर के आएगा, इसलिए आपका ऑलरेडी एक n रहता है, साथ में n माइनस 1 एक और लग जाता है। और तो समझ में आ, ये डिफरेंशिएशन है ना। मैम मैं पूछ रही हूँ, आपने अभी 1 प्लस एक्स की पावर n किया, उसके बाद हमें कैसे पता चलता है कि मतलब n लेना है कि 2n करना है, क्या करना है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2 ही होगा। ओके मैम। हाँ यस मैम। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया है, और आज का क्लास मैंने पहले ही बोला था कि बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा भी नहीं होगा, बट जो होगा वो सॉलिड होगा। यस मैम। सीरीज 3 में मुझे आपको इतने ही चीजें पढ़ानी थी, बाकी आपके काम का नहीं है, बट इतना काम का था। मिसक्लेनियस करेंगे अगले क्लास में हम, सो अगला क्लास कल ही आपका, प्लीज मिस मत करना, क्योंकि मिसक्लेनियस लास्ट है बाइनोमियल का, इसके बाद बाइनोमियल नहीं पढ़ेंगे अब। एक पीवाईक्यू जरूर करेंगे और वो पीवाईक्यू बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मिसक्लेनियस छूट गया।
देखो संडे के टेस्ट में ना बाइनोमियल मैंने दे दिया है, तो आप लोग कर लोगे ना टेस्ट में बाइनोमियल? हाँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। कर लेंगे मैम। आखिर में क्या देती, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑलरेडी आपने कर ही लिया है, तो मैंने सोचा चलो बाइनोमियल दे देती हूँ, क्योंकि आपने स्कूल में भी पढ़ा है, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। आपका 5 हो चुका है क्या? 5 ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर यस मैम। कल मैच खत्म हो गया, जो मैच आप लोग देख रहे थे? नो मैम। नो नो मैम। ओह, मतलब मैं तो तुक्का मार रही थी। मैच मैम 131 हुआ है। मैच देख रहे थे आप लोग? कब तक चलेगी वो मैच? 9:30 9:30 मैक्सिमम, मिनिमम आई थिंक 9 बजे तक। मैं 19 वाला देखूंगी, वो इंडिया जो है ना फाइनल जिसका, वो देखूंगी। ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगी।